नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। भारत में चीन के एचएमपीवी वायरस का पता चला है। बेंगलुरु में एक बच्चे के शरीर में वायरस पाया गया। 8 महीने के बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। चीन में फैले कोरोना वायरस से मिलते जुलते वायरस का पहला मामला भारत में सामने आया। भारत में पहला मामला ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस HMPV का बेंगलुरु में सामने आया है, जहां 8 महीने के बच्चे में यह वायरस पाया गया। हालांकि कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है कि रक्त नमूनों का परीक्षण उनकी प्रयोगशाला में नहीं किया गया था। यह वायरस कोविड-19 जैसे लक्षण पैदा करता है, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी, और छोटे बच्चों, विशेषकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों पर ज्यादा असर डालता है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि मौसम में एक सामान्य वायरस है और HMPV पर निगरानी रखी जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अन्य देशों जैसे चीन में इसके मामलों की स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है। HMPV वायरस 2001 में नीदरलैंड में पहली बार पहचाना गया था। यह कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी चाइना में इसके फैलने की खबरें सामने आई थी। 2023 में यह वायरस नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में पाया गया था और इसके लिए कोई एंटीवायरल दवा नहीं है। हालांकि अधिकतर मामलों में यह हल्का प्रभाव जरूर डालता है, इसलिए घर पर रहकर ही इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने बताया। WHO ने चाइना में HMPV वायरस के प्रकोप पर कोई अपडेट अभी तक जारी नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 2014 तक देश की केवल 35% रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था। वर्तमान में देश की 100% रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में 30,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइंस बिछाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू में नए रेलवे डिवीजन और तेलंगाना के चरलापल्ली में नए टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दिन प्रधानमंत्री ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी है। पिछले 10 वर्षों में रेल संचार में जबरदस्त विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में केवल 35% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइंस थी। आज हम देश की रेलवे लाइंस के 100% विद्युतीकरण के एकदम करीब है। पिछले 10 वर्षों में 30,000 किलोमीटर के अधिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन कहा था कि देश भर में नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का भी अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। आज भारत रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब है। हमने रेलवे की रीच को भी लगातार एक्सपांड किया है। बीते 10 वर्षों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। सैकड़ों रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग्स खत्म हो चुकी हैं। इससे दुर्घटनाएं भी कम हुई हैं और यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ी है। देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे आधुनिक रेल नेटवर्क का काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। ये स्पेशल कॉरिडोर बनने से सामान्य ट्रैक पर दबाव कम होगा। पिछले दशक में भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। रेलवे के बुनियादी ढांचे में बदलाव आया है। इससे देश में बदलाव आया है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बताया। सरकार 4 मानकों पर रेलवे के विकास को आगे बढ़ा रही है। पहला है रेलवे के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, दूसरा है रेल यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, तीसरा है देश के हर कोने तक रेलवे कनेक्टिविटी और चौथा है रेलवे से रोजगार सृजन और उद्योग का समर्थन करना।
नेशनल रेल नेटवर्क में जम्मू कश्मीर को शामिल करने से भारतीय रेलवे को दक्षता, गति और यात्री सेवाओं के मामले में एक बड़ा कदम मिला है, जो आने वाले दिनों में विश्व स्तरीय नेतृत्व प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवेज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह में राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में ये बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य ने त्रिपुरा बांग्लादेश इंटरस्टेट लिंक को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने एक बार फिर मैत्री सेतु और अगरतला अखाउड़ा रेल लिंक शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में भड़की अशांति के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर केंद्र के साथ त्रिपुरा बांग्लादेश कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने का मुद्दा उठाया है। विशेष रूप से राज्य सरकार ने भारी निवेश के बावजूद पिछले कुछ महीनों से रुकी हुई प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क किया है। ऑल इंडिया न्यूज मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने एक बार फिर मैत्री ब्रिज और अखौड़ा रेलवे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, जो विशेष रूप से फेनी और अगरतला में चट्टोग्राम सी पोर्ट को जोड़ती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से बताया, हालांकि ये मामला काफी हद तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर निर्भर करता है, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में त्रिपुरा की ही रुचि है। न केवल बांग्लादेश सरकार बल्कि दोनों देशों के व्यापारियों, व्यापार समूहों, विकास पेशेवरों के साथ चर्चा के बाद एक दशक पहले भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इन दो प्रमुख कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में निवेश समग्र आर्थिक विकास के लिए है। राज्य सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने ऐसा बताया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने और चट्टोग्राम सी पोर्ट का उपयोग करके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ एक व्यापार गलियारा विकसित करने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इन दो प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। इस संबंध में तत्कालीन शेख हसीना के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में भारतीय निवेश का अनुरोध किया। इसमें बांग्लादेश के लिए रोजगार और राजस्व सृजन की बड़ी संभावनाएं भी है। हालांकि 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद पैदा हुई अस्थिर स्थिति के कारण नई दिल्ली ने बांग्लादेश के साथ बातचीत फिलहाल स्थगित कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगस्त महीने में आई बाढ़ के कारण 861 गवर्नमेंट स्कूल्स क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसका असर त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित आगामी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम पर भी पड़ा है। TBSC इस बार बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्थान की तलाश कर रही है। त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होने जा रही है और यह 22 मार्च तक जारी रहेगी। साथ ही त्रिपुरा बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 25 फरवरी से शुरू हो रही है और इसका समापन 18 मार्च को होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक समकक्ष के लिए मदरसा आलिम और मदरसा फाजिल कला परीक्षा की भी तैयारी चल रही है और यह तैयारी मुख्य रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्र, परीक्षा स्थल और स्थल परिवर्तन को लेकर चल रही है। इसके लिए बोर्ड की आधिकारिक टीम लगातार राज्य के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रही है। TBSC ने सूचित किया है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के कई केंद्रों के तहत परीक्षा स्थल बदला जा रहा है और यह राज्य के लगभग सभी जिलों में होगा। ऐसे में बड़ी वजह कुछ महीने पहले आई बाढ़ है। इसके लिए बोर्ड के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के प्रभारी विशेष अधिकारी पहले ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। इनमें पश्चिम जिले के जिरानिया उपमंडल के अंतर्गत मांदाई 12वीं कक्षा का स्कूल भी शामिल है। गोमती जिला मुख्यालय उदयपुर में शमतलापाड़ा बागमा 12वीं कक्षा का स्कूल है। इतना ही नहीं, इसके कारण राज्य के दक्षिणी जिले में कई परीक्षा स्थल बदले जाएंगे। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने बताया कि 19 अगस्त से शुरू हुई भारी बारिश के कारण त्रिपुरा में लगभग 861 स्कूल्स और कुछ कॉलेजेस का बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अभिनव बनिक को नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए
यूथ आइकन स्टूडेंट साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है। नेशनल यूथ फेस्टिवल 11 और 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। रामकृष्ण मिशन विद्यालय विवेक नगर के कक्षा 10 के छात्र अभिनव बनिक को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूथ आइकन छात्र वैज्ञानिक के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय 11 से 12 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन करेगा। देश के युवाओं की नवोन्मेषी क्षमता को पहचानने के लिए स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय ने युवा महोत्सव 2025 में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूथ आइकन छात्र वैज्ञानिक के रूप में अभिनव बनिक के चयन को अंतिम रूप दे दिया है। अभिनव को विज्ञान और नवाचार में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है। अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर तपन मजुमदार के मार्गदर्शन में किए गए कोविड-19 के दौरान मानव शरीर पर सैनिटाइजर के प्रभावों पर उनके शोध ने राष्ट्रीय प्रशंसा हासिल की है। अभिनव ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो के युविका 2024 कार्यक्रम में एक टीम का नेतृत्व भी किया। 10वीं कक्षा के छात्र अभिनव बनिक ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। अभिनव को वैज्ञानिक गतिविधियों में उनकी उपलब्धियों के लिए इंडिया इंटरनेशनल साराभाई स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कक्षा 10 के छात्र को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा इकोफेस्ट में राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति के रूप में भी सम्मानित किया गया था। न केवल उनके वैज्ञानिक आविष्कारों बल्कि उनकी कलात्मक प्रतिभा को भी समान रूप से मान्यता मिली है। उनकी पेंटिंग्स को राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सव में अभिनव से बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए अभिनव बनिक सोमवार को दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बीते रात 9 बजे के बाद सोनामुड़ा के रहीमपुर बाजार में बीएसएफ के 2 जवानों ने नशे की हालत में बाजार के लोगों पर हमला कर दिया। महिलाओं पर हमला समेत घटना में एक 17 वर्षीय स्कूली छात्र को रबर की गोली से गोली मार दी गई और वह इस घटना में घायल हो गया। बीते रात अचानक बीएसएफ के 2 जवानों ने रहीमपुर बाजार में जमकर उत्पात मचाया और बाजार में मौजूद लोगों पर लाठियों से हमला कर दिया। बाजार में रखी कई बाइकों को भी तोड़ डाला। इतना ही नहीं, बाजार आए इमोन हुसैन नाम के एक स्कूली छात्र को रबर की गोलियों से भून दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इतने में ही बीएसएफ के जवान नहीं रुके। वे बाजार से सटे घर में घुस गए और घर के लोगों पर अचानक हमला बोल दिया। उनके हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के परिवार ने मीडिया को इस बारे में विस्तार से बताया है। दुकानदार আছে ফরতুস হেরে বাতে ফিরছে ইচ্ছা মতো হ্যাঁ দোকানও আসিল হেরে ফিরছে ফিরতে সিরা হের বাইকটা ভাঙছে বাজারও মিনিমাম 8-10টা বাইক ভাঙছে ভাঙ্গা সিরা বাড়ির মধ্যে গিয়ে সিরা মহিলার উপর বাতে আক্রমণ করছে বিএসএফ। হ্যাঁ বিএসএফ। কোন ক্যাম্পের বিএসএফ? আশাবাড়ি ক্যাম্পের বিএসএফ। তারা কতজন আছিল? তারা 2 জন। তারা গেটের থেকে বর্ডার সাইরা তারা বাজারে যায় প্রথম আক্রমণ করছে, পরে ভারী করে গিয়ে বাতে আক্রমণ করছে। কতজন আহত হয়েছে? আহত হয়েছে অনেকজন। একজনের উপর গুলি করছে, বাজারে গুলি করছে, তারপরে মহিলার উপর গিয়ে বাতে আক্রমণ করছে। घायल स्कूली छात्र को बक्सनगर सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे उन्नत इलाज के लिए अगरतला जीबी हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद कलमचौड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन फिलहाल रहीमपुर इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। किडनी के बाद सरकार राज्य में लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। यदि आप इसे चुनौती के रूप में लेते हैं तो सब कुछ संभव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सोमवार को अगरतला गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के स्वेरिंग इन सेरेमनी में यह बात कही। सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद राज्य सरकार लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि अगरतला सरकारी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने इस दिन कहा कि राज्य में एम्स की तर्ज पर अस्पताल बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। एम्सের জন্য বলেছি, এবারও আমি গেলাম, একদিনের জন্য আমি গিয়েছিলাম, সেখানে আমি দাবি রেখেছি এমসের জন্য।
ডেন্টাল কলেজ করার জন্য আমি কয়েকবার চেষ্টা করেছি নানাভাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডেন্টাল কলেজও হয়ে গেল, এখানে নার্সিং কলেজ হলো। কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ত্রিপুরাতে কোনোদিন সম্ভব, কোনোদিন ভাবেনি কেউ। কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট দুটো পেশেন্ট হয়ে গেল, এবং তারা যারা দিয়েছেন তারাও ভালো আছেন, যাদের প্রতিস্থাপন করা হয়েছে তারাও ভালো আছেন। সেদিন দেখলাম আমাদের মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট বললেন যে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেরও এখন এখানে ব্যবস্থা, মানে সুবিধা হয়তো আগামী দিনে হবে। এবং আমি কিং জর্জ মেডিকেল কলেজে আমাকে কোনো কারণে আমার যেতে হয়েছে, সেখানকার এখন আগে ছিল আমাদের কেজিএমসি কিং জর্জ মেডিকেল কলেজ, এখন ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে। সেই ইউনিভার্সিটির যিনি ভাইস চ্যান্সেলর, উনি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করেন, সারা পৃথিবীর মধ্যে ওনার নাম। তো ওনাকে আমি বলেছি যে আপনি ত্রিপুরাতে আসুন, উনি এক কথায় রাজি। मुख्यमंत्री ने साथ ही बताया कि वर्तमान में प्रदेश समग्र दिशा में प्रगति कर रहा है। त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट गेटवे है। त्रिपुरा में रेलवे, हवाई मार्ग के बाद अब जल मार्ग भी बन रहा है। अन्य राज्यों के राज्यपालों ने मांग की है कि एनईसी का पूर्ण सत्र एक बार फिर अगरतला में आयोजित किया जाए। दूसरे शब्दों में, यदि किसी भी मुद्दे को चुनौती के रूप में लिया जाए तो सब कुछ संभव होता है। হাইওয়ে থেকে শুরু করে, ইন্টারনেট থেকে শুরু করে, আমাদের বোম্বে এবং চেন্নাইয়ের পরে থার্ড পজিশনে, আমাদের তৃতীয় নম্বরে কিন্তু আমরা এই ত্রিপুরার মানে এই ইন্টারনেট। তো মানে রেলওয়ে হয়ে গেছে, এয়ারওয়ে হয়ে গেছে, ওয়াটারওয়েজও আগামী দিন যদি হয়, তো আমরা যেটা বলি কথাই না, ভাবতে হবে, কিন্তু চিত্রটা বুঝতে হবে, ত্রিপুরার ম্যাপটা বুঝতে হবে, নর্থ ইস্টের ম্যাপটা বুঝতে হবে। আমাদের ত্রিপুরাতে সবাই ভাবছিল যে 72nd এবার যে আমরা অষ্টলক্ষ্মীর যে প্ল্যানারি সেশন করলাম, অনেকে ভেবেছে ত্রিপুরাতে সম্ভব নয়, আসামে হবে বা মেঘালয়ে হবে। আমি গেছি সেখানে, মুখ্যমন্ত্রীরা, গভর্নররা, এইবার গভর্নররা এসে বারবার বলে গেছে যে ত্রিপুরাতেই যেন নেক্সট টাইম হয়, বারবার যেন ত্রিপুরাতেই হয়, এইরকম ব্যবস্থা আমরা করেছি। আমরা যখন জি নেটের সময় সায়েন্স 20 আমাদের এখানে ত্রিপুরাতে হয়েছে, সেখানেও আমরা পারি, সেটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ হিসেবে যদি নেই তো পারবো না কোনটা। त्रिपुरा सरकारी नर्सिंग संस्थान ने 1950 में राज्य में अपनी यात्रा शुरू की। यह नर्सिंग कॉलेज 1994 में नर्सिंग काउंसिल के अधीन आ गया। त्रिपुरा सरकारी नर्सिंग कॉलेज को 2005 में जीबी में शामिल किया गया था। वर्ष 2024 में बीएससी नर्सिंग के पहले बैच में महिला छात्रों की संख्या 48 थी। वर्ष 2024 से 2025 में इस पाठ्यक्रम के दूसरे बैच में छात्रों की संख्या 49 रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में आवश्यक संख्या में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 3 से 6 जनवरी तक मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रदेश के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रदेश के विद्यार्थियों ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। संयोग से उपविभागीय और राज्य स्तर पर भाग लेने के लिए चुने गए 10 से 17 वर्ष के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया है। विद्यार्थियों ने जजेस के सामने अपने चुने हुए प्रोजेक्ट्स के साइंस बेस्ड फाइंडिंग्स, एनालिसिस और रिजल्ट्स की व्यापक चर्चा प्रस्तुत की। इस बारे में स्टेट कोऑर्डिनेटर पन्ना चक्रवर्ती ने मीडिया को विस्तार से बताया है। In the national level program of Children's Science Congress of 31st National Children's Science Congress, from Tripura 10 students and 5 guide teachers have come, and this National Children's Science Congress in the state level, this is organized by the Tripura Science Forum under the leadership of state coordinator Mrs. Panna Chakraborty, and Tripura is playing a vital role from 1993 in this science congress, and it's a great opportunity for the students of Tripura to inculcate their skills in and innovation in the field of science and technology. So here in this यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 3 जनवरी को वर्चुअल नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। 6 जनवरी को आखिरी एपिसोड था। स्टेट कोऑर्डिनेटर और सेक्रेटरी ऑफ त्रिपुरा साइंस फोरम पन्ना चक्रवर्ती और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रामधन दे ने राज्य के छात्रों के साथ राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया। देवदास रॉय दे, विश्वजीत घोष और विदिशा मजुमदार भी मार्गदर्शक, शिक्षक और शिक्षिकाएं वहां मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
अंडरडॉग विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मैच में त्रिपुरा हार गई। बिहार द्वारा दिए गए 331 रन्स के टारगेट के सामने त्रिपुरा की दूसरी पारी 198 रन्स पर ऑल आउट हो गई। मैच के चौथे दिन सोमवार को त्रिपुरा 4 विकेट्स पर 75 रन्स के स्कोर के साथ बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन 123 रन्स बनाते बनाते त्रिपुरा ने बाकी 6 विकेट्स खो दिए। बिहार के लिए दूसरी पारी में मोहित कुमार ने सर्वाधिक 4 विकेट्स लिए। 31 दिसंबर को युवराज नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में स्ट्रीट बीच के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के दौरान बदमाशों ने इंजीनियर अभिपाल पर हमला कर दिया। घटना के बाद इंजीनियर अभिपाल ने धर्मनगर डिफेंस डिपार्टमेंट में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। आरोपियों में आमिरुद्दीन, लौंगतरा बीबी, हबीबी बेगम और शुबोल देवनाथ शामिल है। हालांकि पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इंजीनियर सर्विस ऑफ त्रिपुरा एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। इंजीनियर्स एसोसिएशन का आरोप है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण पुलिस अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहा। নিন্দাজনক। আমরা এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এফআইআর দাখিল করছি। অভিযুক্ত যারা আসলো তার নাম দিয়ে আমরা এফআইআর করছি। তো এফআইআর করে আজকে আমরা এখানে সবাই একত্রিত হইয়া জমা হইয়া মাননীয় ডিএম মহোদয়ের কাছে আমরা আইসি সবাই মিল্লা। তো ডিএম মহোদয়ের সঙ্গে আমরা আজকে বিস্তারিত সব আলোচনা হয়েছে। 14 जनवरी को मैथ ओलंपियाड और आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों के लिए एक मोटिवेशनल कम इंटरैक्टिव सेमिनार में भाग लेने के लिए भारत के प्रोमिनेंट और फेमस काउंसलर तथा इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट प्रशांत जैन अगरतला आ रहे हैं। वह रविंद्र शतवार्षिकी भवन में शाम 5 बजे सेमिनार में भाग लेंगे, जिसका मुख्य विषय हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स होगा। क्लास 5 से क्लास 12 तक जो छात्र छात्राएं भविष्य में मैथ ओलंपियाड या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें इस सेमिनार में भाग लेने के लिए अनअकैडमी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचित किया गया है। क्वालिफाई किया है बच्चे लोग, तो उनको प्रेज करने के लिए फॉर द नेक्स्ट राउंड। एंड सेकंड कि यहाँ के लोकल बच्चों से मिलना, उनके पेरेंट्स से मिलना और उनके आगे बढ़ने का रास्ता को आसान करना। जस्ट टू किन्हीं के पेरेंट्स को कोई भी डाउट्स हो तो हमारा एक सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड है विद द हेल्प ऑफ प्रशांत सर, और उनके शॉर्ट नेम है पीजे सर। तो ये पीजे सर से बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में। तो 14 जैन को वो हमारा रविंद्र भवन में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड है एज अ पार्ट ऑफ मेंटरशिप एंड इंटरेक्टिव सेमिनार विद द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का पानी के लिए संघर्ष निरंतर और बहुत कठिन है, जबकि नेताओं और मंत्रियों के वादे केवल दिखावा बनकर रह गए हैं। ऐसा ही एक दुखद दृश्य त्रिपुरा के खोवाई जिले के तेलामुरा के 18 मुड़ा पहाड़ के पास NH8 में 45 माइल क्षेत्र में देखा गया। त्रिपुरा के इस पहाड़ी क्षेत्र में 2 छोटे बच्चों द्वारा गंदे पानी को इकट्ठा करते हुए देखा गया, जो उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाता है। पहाड़ी क्षेत्र में जनजाति लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं और उनका यह संघर्ष अब भी जारी है। राज्य के विकास हो रहा है, लेकिन जनजाति क्षेत्र की स्थिति में सुधार का उम्मीद अब भी बना हुआ है और पहाड़ी क्षेत्र के लोग सरकार से मदद की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। राज्य सरकार उग्रवादियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। राज्य के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस मामले में सब कुछ किया है। यह सरकार बोलने में नहीं, करने में विश्वास रखता है। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह बात कही। बता दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने राज्य के कंचनपुर में आतंकवादियों के आवाजाही को लेकर मीडिया में आई खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया के जवाब में यह बात कही। মানে দেখা যায় অনেকের বক্তব্য শুনি যে আবার নাকি এখানে টেররিস্টদের মানে উত্থান হচ্ছে। এইগুলো আমরা ইমিডিয়েটলি ওইদিকে আমাদের নজর আছে, আমরা মুখে না কাজে করি এবং সেখানে আমাদের যারা আরক্ষা দপ্তরে আছে অ্যাড্রেস করেছে, যা যা করার করছে। এখানে কোনো অবস্থায় এগুলোকে আমরা যাতে আগে বাড়তে না পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করব। मंगलवार को जब स्थानीय लोगों ने सरकारी काम में इस्तेमाल होने वाले लाखों रुपए पत्थर की चोरी होते हुए देखी, तो स्थानीय लोगों ने
कोयलाशहर पुलिस स्टेशन को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों के ड्राइवर्स को अरेस्ट कर थाने ले गई। 26 जनवरी 2017 को तत्कालीन राज्य मंत्री तपन चक्रवर्ती ने कैलाशहर क्षेत्र में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एकीकृत विकास परिसर के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इस काम के लिए करीब 17 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। शिलान्यास के बाद संबंधित ठेकेदार ने करीब 2 लाख रुपए के पत्थर वहां लगाए थे। उस समय बांग्लादेश पुलिस की आपत्ति के कारण इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करीब 8 साल से रुका हुआ है। काम बंद होने के बावजूद ठेकेदार हमेशा की तरह पत्थर वहीं छोड़ जाया करते थे। सोमवार दोपहर को एक अज्ञात व्यक्ति इन पत्थरों को गाड़ी में चुरा ले गया और इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हो गई। चोरी की घटना को देखने के बाद क्षेत्र के निवासियों ने कैलाशहर पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की और जांच के अधीन घटना में शामिल लोगों की तत्काल गिरफ्तारी और सजा के लिए आवेदन किया। बॉर्डारेर पाशे আমাদের সরকারি পাথর ছিল, তো এখানে কে বা কারা ওই পাথরগুলো চুরি করে নিয়েছিল, তো তার জন্য এখানে গাড়ি আটক করা হয়েছে থানাতে, তো ড্রাইভার অ্যারেস্ট করা হয়েছে এখানে। তো তার জন্য আমরা এলাকাবাসী, আমরা কৈলাসহরের এলাকাবাসী আমরা সবাই মিলে একটি এফআইআর ওসির কাছে আমরা প্রদান করেছি। कैलाशहर थाना प्रभारी सुकांतो सेन चौधरी ने बताया कि स्थानीय लोगों से शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पत्थर चोरी की सच को जानने के लिए मौके से पत्थर चोरी में प्रयुक्त ड्रोजर और ट्रिपर गाड़ी को जब्त कर थाने ले गई। आरकेआई स्कूलेर जे ग्राउंड एटार पाशे किछु पाथर रखा छिलो अनेक आगे থেকেই। এখান থেকে জনৈক লোক, অপরিচিত লোক কিছু পাথর এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে বলে এই খবর আমরা ভেরিফিকেশন করতে যাই। ভেরিফিকেশন করতে গিয়ে আমরা ওই স্থান থেকে একটা জেসিবি গাড়ি এবং একটা ট্রিপার গাড়ি যেগুলো এখানে দাঁড়ানো ছিল, তো ওই গাড়ির ড্রাইভারও ছিল, ওদেরকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে আমরা কোনো সদুত্তর না পাওয়াতে আমরা দুটোটা গাড়ি থানার কাস্টডিতে এনেছি এনকোয়ারি করার সাপেক্ষে। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पत्थर चोरी के पीछे सत्ताधारी पार्टी के कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ है। हालांकि इस चोरी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।